से लोग ग्रसित हैं महाराज। तो आखिरकार इन विकारों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा महाराज? इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भक्ति हमारे जीवन में आए? सदाचार कैसे बढ़े महाराज? कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए। अतः हे महामती सूत जी, जीवों के शोधन का उपाय क्या है? और सबसे अंत में एक निवेदन किया शौनक जी ने कि हे प्रभु, भगवान सदाशिव भगवान शंकर के प्रति भक्ति कैसे बढ़े, और अगर बढ़े भी तो सबसे सरल भक्ति क्या है? संतों ने कितना मार्ग हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया है। मेरी मां जरा गौर करना, केवल सरल भक्ति पूछ रहे हैं। जैसे आज के डेट में अभी आपसे कहा जाए कि सारा दिन भगवान शंकर का अभिषेक करो, तो क्या आप कर पाएंगे? अरे घर में भी तो काम है नहीं, रोटी बनाना, ये करना, वो करना, बच्चों को स्कूल भेजना, वहां जाना, यहाँ जाना। तो कुछ ऐसी सरलतम भक्ति बताइए ताकि हम उसे करने में सामर्थ्यवान हो सके महाराज। शिव प्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मल चेतसा, सदा निर्मल चेतसा। कैसे हमें भगवान शिव की भक्ति हमारे जीवन में बढ़े, और सबसे सरलतम भक्ति क्या है? सब कुछ जानते हैं श्री शौनक जी महाराज, लेकिन फिर भी ये हम लोगों का मार्ग सुलभ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हर डेट में लोग यही प्राय करते हैं, महाराज कोई सरल चीज हो तो बताओ। अगर विवाह भी हो रहा है, नहीं मंदिर भेज जाएंगे, नहीं कोई पूजा भी कर रहे हैं, महाराज कुछ कम टाइम लगे वही पूजा करवाना, ज्यादा टाइम ना लगे, टाइम बहुत कम है। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषि, मैं तुम्हें समस्त सिद्धांतों का सार सुनाता हूं जो भक्ति को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। और यही नहीं, काल रूपी ब्याल के भय से मुक्त कराने वाला। क्योंकि आज के डेट में सब भयभीत रहते हैं, मृत्यु के भय से भयाक्रांत तो समस्त जीव डरे हुए रहते हैं कि महाराज कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में स्वयं भगवान शंकर ने ऋषि मुनियों से किया था। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए शिव महापुराण अपने तरीके से गाया। लेकिन सर्वप्रथम अगर शिव महापुराण किसी ने गाया तो भगवान शंकर ने गाया। और जब शंकर जी ने गाया तो इसमें 12 संहिताएं थी, लेकिन जब व्यास जी ने गाया तो उसे संक्षिप्त करके केवल 7 ही संहिता रखा। और 1,00,000 श्लोक में गाया श्री शंकर जी ने, लेकिन व्यास जी महाराज ने इसे संक्षिप्त करके 24,000 यानी 24,000 श्लोक है। जन्मांतरे भव पुण्यम महाधस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर भवे तत्र महाभाग्यवतो मुने। और यही नहीं, अगर आज हम शिव महापुराण में विराजमान हैं तो ये हमारे एक जन्म का पुण्य नहीं है।
जन्म जन्मांतर के पुण्य, कई जन्मों के पुण्य, जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब हमारे पुण्य पुंज प्रकट हुए तब ऐसा अवसर आया हमारे जीवन कि आज हम शिव महापुराण में विराजमान हैं। क्योंकि शिव महापुराण कथा को साक्षात भगवान सदा शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। एक निवेदन करूं आप सभी से, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम हवन करें, हम यज्ञ भी करें, अग्निहोत्र बने, फिर भी राजसूय यज्ञ भी शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकता। श्री सूत जी कहते हैं कि ये शृण्वन्ति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यानमन्तव्यम् रुद्राय और जो श्रद्धा पूर्वक भी शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं, ये शृण्वन्ति मुनिः सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम्, जो श्रद्धा पूर्वक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ले, उन्हें साधारण मनुष्य नहीं, ते मनुष्यान मंतव्य, बोले फिर क्या समझना चाहिए उन्हें? बोले रुद्राय न संशया, उन्हें साक्षात रुद्र रूप ही समझना चाहिए कि ये भगवान शंकर के ही स्वरूप में है। मेरे भाई बहन, ऐसे है शिव महापुराण की महिमा। क्योंकि हम लोग जब श्रावण आता है 1 महीने का, तभी भगवान शंकर को याद करते हैं। अब की बार तो 59 डेज का था, क्यों था? नहीं था तो हमने वो जोरदार याद किया होगा हम लोगों ने शंकर जी को। कि हमें लगता है हर घर में अभिषेक हुआ होगा शंकर जी का, हुआ नहीं? आप सब लोगों ने किया होगा, भले ही एक दिन जरूर किया हो, लेकिन किया जरूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रायः लोग दूध से ही करते हैं। महाराज दूध लाओ, अभिषेक होगा, पंडित जी को बुलाओ, है नहीं? तो हम शंकर जी के मंदिर में, लेकिन हाँ जब श्रावण आया तभी हमें याद आती है कि अब तो शंकर जी का अभिषेक होना चाहिए। श्रावण जो लगने को आया, सोई हमारी लोटा और बाल्टी खटाखट तैयार हो जाते हैं कि रोज शिव मंदिर जाना है और जल चढ़ाना है। बाकी दिन हर हर महादेव, फिर अगले श्रावण में उस दरवाजे को खटखटाएंगे।